आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मनोविज्ञान के वन लाइनर में लेकर आए हैं, जो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। तो वो है फीमर, जो जांघ में होती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। तो वो है स्टेपिज, जो कान में होती है। ठीक है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम है वह है मंडवील, जो जबड़े में होती है। जन्म के समय नवजात शिशु का त्वचा का रंग कैसा होता है। तो हल्का गुलाबी होता है। ठीक है। जो कि 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त करने लगता है। ठीक है। नवजात शिशु कितने घंटे सोता है। तो नवजात शिशु आपको बता दें कि 18 से 20 घंटे तक सोता रहता है। वह हर 2 घंटे में जागकर अपना मांसपेशियों को घुमाता रहता है। ठीक है। आगे देखते हैं, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास और संवेगात्मक विकास, उसके विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है। तो वह है आंतरिक कारक। ठीक है। आंतरिक कारक के कारण ही वह शरीर का विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास होता है। ठीक है। आगे देखते हैं, माता पिता के संतानों को प्राप्त करने वाले गुणों का क्या कहते हैं। तो वंशानुक्रम कहते हैं बेटा, वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है। एकदम बिल्कुल इसको रट लीजिए कि माता पिता से प्राप्त हुए संतान वाले गुण को वंशानुक्रम के माध्यम से होता है। ठीक है। वंशानुक्रम और वातावरण के माध्यम से। ठीक है। अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है। भैया, जब अधिगम की प्रक्रिया कब पूर्ण होगी, जब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है तो अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होती है। ठीक है। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो सिगमंड फ्रायड है। ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी सिगमंड फ्रायड ने ही दिया था। ठीक है। आगे देखते हैं, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक क्षमता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास क्या होता है। उनके पास निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास होता है। ठीक है। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर का गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन टर्मर एंड ओडन के द्वारा दिया गया है। 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है। तो 12 वर्ष के बच्चों का जो मस्तिष्क का वजन होता है लगभग 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। ठीक है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है, जबकि बालक के जन्म के समय 270 हड्डियां होती है और बाल्यावस्था में 350 हो जाती है। आगे देखते हैं, 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है। तो जड़ कहलाता है भैया, जड़ कहलाता है। 90 से ऊपर जो बच्चा रहता है वो सामान्य बुद्धि में आता है और 90 120 के ऊपर जो होता है वो विशिष्ट बालक होते हैं। ठीक है। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं है तो किशोरावस्था का वह ही मूल तत्व है। यह किसने कहा था। तो उसने रॉस ने कहा था, रॉस महोदय ने ही कहा था। ठीक है। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक है जो निरंतर किसी भी उचित कार्यक्रम में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता तथा प्रयोरिता का परिचय देता है। यह कथन किसने कहा है। तो हेनरी हार्ट्स ने कहा था। ठीक है। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्यापक की मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा के नीचे है करने में असमर्थ रहता है। ये किसने कहा था। सीरियल वर्ट ने कहा था। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। तो आपको बता दें, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था और इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई। ठीक है। संवेग क्या है। संवेग मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, जैसे क्रोध, प्रेम, खुशी, उत्साह, ये सब क्या है, संवेग है। व्यक्तित्व का स्वतः सिद्धांत किसने दिया है। तो कार्ल रोजर ने दिया था। ठीक है। आगे देखते हैं, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है
उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है जीन पियाजे के अनुसार? ये मूर्त क्रियात्मक अवस्था है और जीन पियाजे के अनुसार ये चौथी अवस्था है, तो तीसरी अवस्था है। ठीक है, जीन पियाजे ने 4 अवस्था बताई थी: संवेदीय प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किसमें संबंधित है, किससे संबंधित है? सृजनात्मकता जो होता है अपसारी चिंतन से होता है। ठीक है, एक होता है अपसारी चिंतन, दूसरा होता है अपसारी चिंतन। चिंतन अनिवार्य रूप से होता है तो संज्ञानात्मक गतिविधि के द्वारा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो देखिए भाई, बालक का जो विकास होता है सिरोमुख कहा जाता है या फिर सिर से पैर की ओर। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो वो है सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड। अभी बताए थे आपको किस विश्लेषणात्मक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, इन सब के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड। अच्छा, आगे चलते हैं। तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? भैया तूफान की अवस्था जो है किशोरावस्था को कहा जाता है। किशोरावस्था को ही कहा गया है नसों में ज्वार का आना, तूफान की अवस्था, विद्रोह की भावना, ये सब किशोरावस्था की है। ठीक है, किशोर अवस्था को तूफान अवस्था किसने कहा था? स्टेने हॉल ने कहा था। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो वह है कोहलबर्ग। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया था। आगे देखते हैं। समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात पे गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन वैलेंटाइन ने दिया था। ठीक है, वह बालक जो किसी समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। किसने कहा है? तो हीली ने कहा है। बुद्धि के लिए सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है, वह बहुतत्व सिद्धांत को। ठीक है, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, यह कथन लेवेटर ने कहा है। आगे देखते हैं। अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाते हैं? अंधों की लिपि भैया लुइस ब्रेल को कहा जाता है। इन्होंने कितनी बिंदुओं पे अपना प्रयोग किया था? तो इन्होंने 6 बिंदुओं पे प्रयोग किया था। ठीक है, अंधों के लिए लुइस ब्रेल ने कौन सी लिपि कब? भैया वही तो क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि। ठीक है, नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो यह मारिया मॉन्टेसरी। कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। LKG व UKG पद्धति के जनक हैं तो फ्रोवेल हैं। ठीक है, UKG और LKG के पद्धति के जनक फ्रोवेल हैं। ठीक है, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो है स्विट्जरलैंड भैया, स्विट्जरलैंड। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक हैं? तो है संज्ञानात्मक विकास के। ठीक है, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसका है? तो क्रो एंड क्रो का है। इन्होंने क्रो एंड क्रो ने बालक को 20वीं शताब्दी भी कहा था। ठीक है, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन होता है, उसे क्या कहेंगे? वह तार्किक चिंतन कहते हैं। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो बच्चा 7 वर्ष तक का, वो तर्क नहीं कर पाता है, सम विषम का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, इसलिए पियाजे के अनुसार किसी बालक में तर्किकता का अभाव होता है जो 0 से लेके 7 वर्ष तक होता है। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ उसकी प्रधानता बढ़ती है, तर्क के अनुसार बढ़ती है। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का भी विकास कब प्रारंभ हो जाता है? भैया जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास 2 वर्ष की आयु के बाद शुरू हो जाता है, धीरे धीरे। ठीक है, आगे देखते हैं। LKG और UKG पद्धति के जनक फ्रोवेल हैं। ये तो क्वेश्चन लग रहा है रिपीट है। ठीक है, कोई बात देख लेते हैं। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? तो स्विट्जरलैंड। जीन पियाजे की किस विचारधारा के समर्थन थे? संज्ञानात्मक विकास। स्कीमा सिद्धांत के जनक
किसे कहा जाता है? भैया स्कीमा सिद्धांत के जनक को सिन पियाजे को कहा जाता है। ठीक है, जिन्होंने स्कीम एक बताया था स्कीम, दूसरा बताया था स्कीमा। ठीक है, जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो अपने ही खुद के बच्चों पर किया था, जो उसमें 2 पुत्रियों एवं 1 पुत्र था और एक कर्जन का पुत्र लिया था। ठीक है, एक पड़ोसी का 4 बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तभी करिएगा लाइक, सब्सक्राइब, और जो क्वेश्चन समझ में ना आए वो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।